बढ़ते हैं आगे, यहाँ से रुख एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जेडीयू में हलचल मच चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की थी, लेकिन जेडीयू ने इस पर आधिकारिक तौर पर दूरी बना ली है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ये त्यागी जी का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। देखिए, ये बड़ा झटका इसे कहा जा रहा है। जेडीयू ने केसी त्यागी को यहाँ पर जोर का झटका दिया है। कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश, क्या कुछ जानकारी है केसी त्यागी के बयान से? अब जेडीयू ने किनारा कर लिया है, अब क्या अपडेट इसको लेकर मिल पा रहा है? देखिए, केसी त्यागी जिस तरह से बयान देते हैं उसको लेकर जेडीयू कई बार असहज हुई है। और आपको याद होगा कि करीबन 1 साल पहले के जेडीयू ने उनको मुख्य प्रवक्ता पद से हटाया था और अब ये भी हिदायत दी थी कि उनसे कोई ऑफिशियल बयान नहीं लिया जाए और उनका कोई अगर कोई वक्तव्य वो देते हैं तो कोई ऑफिशियल बयान उनका नहीं है। और निजी तौर पे दिल्ली में 3 लोगों को अधिकृत किया था कि यही लोग ऑफिशियल बयान दे सकते हैं या पार्टी की ओर से कोई लाइन दे सकते हैं। तो चिट्ठी उन्होंने लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दी जाए, उस पर पार्टी काफी असहज हुई है और समझा जाता है कि पार्टी ने उनके खिलाफ उनसे नाराजगी जताई और कहा है कि आपने किस हैसियत से चिट्ठी लिखी है। और ऐसे में राजीव रंजन, चूंकि जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि किस हैसियत से चिट्ठी लिखी है वो उनका बिल्कुल निजी विचार है और पार्टी में वो हैं या नहीं इसकी भी जानकारी पार्टी को मतलब साफ है कि पार्टी उनसे लगभग दूरी बना चुकी है और पार्टी ने उनको साफ हिदायत दी है कि पार्टी के स्टैंड पर या पार्टी के बिना पर वो कुछ ना बोले, ना तो इस तरह की बातें कहे। तो पार्टी ने साफ कहा है कि जो बातें वो कहते हैं, जो चिट्ठी लिखते हैं, उनका व्यक्तिगत विधायक पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से इशारा है कि केसी त्यागी का युग जेडीयू में बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कमलेश, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नीतीश की लंबी राजनीतिक सेवाओं का उनकी तरफ से हवाला दिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि पार्टी इससे नाराज है। यही वजह है कि इस तरह से कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से किनारा करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, दरअसल तो जेडीयू में 2-3 गुटबाजी काफी ज्यादा है और केसी त्यागी एक जमाने में नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद सिपाही हुआ करते थे, लेकिन इधर आज हाल के दिनों में केसी त्यागी हाशिए पे चले गए। तो ये लगातार वो इन प्रकार के बयान देते हैं, नीतीश के समर्थन के प्रति बयान देते हैं। जो ये बयान अभी चिट्ठी उन्होंने जो लिखी है प्रधानमंत्री को, वो नागवार गुजरी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू के कई नेताओं को। उसके बाद ये स्टेटमेंट आपने देखा कि राजीव रंजन जो जेडीयू के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, मुख्य प्रवक्ता, उनकी ओर से आया। तो आप कह सकते हैं कि पार्टी अब कड़ा स्टैंड लेने जा रही है जेडीयू केसी त्यागी के खिलाफ। पहले ही किसी भी पद पे केसी त्यागी नहीं है जेडीयू में, पहले ही मुख्य प्रवक्ता पद छिना जा चुका है। यहाँ तक कि पार्टी अगर कोई बैठक भी करते तो उनसे मशवरा नहीं करती। तो साफ है पार्टी ने दरकिनार तो कर लिया है उनको, लेकिन इस तरह के ऑफिशियल रिएक्शन या ऑफिशियल बाइट जो की राजीव रंजन की आ चुकी है, कहा गया है कि जो भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट केसी त्यागी दें तो उसको माना जाए कि उनका ऑफिशियल उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं। और ये स्टैंड कहना कि वो पार्टी में है भी या नहीं, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। साफ तौर पर जेडीयू खुद मानती है कि वो पार्टी में नहीं है। बिल्कुल, चलिए ठीक है कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।